नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम जैन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल शुभम जैन डिस्कशन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं एक सब्जेक्ट की। सीए फाइनल का एक सब्जेक्ट होता है जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और आने वाले अटेम्प्ट में जिसका नाम हो जाएगा एएफएम। तो अभी मैं स्ट्रिक्ट हूँ स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने सीए फाइनल पेपर नंबर 2 एसएफएम स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हाउ आई एबल टू मैनेज टू स्कोर द 71 मार्क्स इन स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आपको मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ। हालांकि एग्जाम के अंदर कुछ 20 दिन ही बचे हैं और आपका उसके बाद जो है एग्जाम्स चालू हो जाएंगे, तो जिसके अंदर बच्चों को पेपर नंबर 2 एसएफएम भी देना है। तो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ चीज़ों की बच्चों को दिक्कत आती है कि मैंने क्या चीज़ करी, मैंने कैसे सेल्फ स्टडी करी उसके अंदर, कि वो चीज़ आपको जो हेल्प करेगी। सर, सबसे पहले एसएफएम जो है हमारा पूरा का पूरा फाइनेंस बेस्ड सब्जेक्ट है, जैसे कि आप सब व्यूअर्स को पता ही होगा। तो उसके अंदर सर मैंने क्या करा, मैंने जो है चीज़ रेफर करी थी वो खाली मैंने रेफर करा था स्टडी मटेरियल। मैं इसके अंदर आपको अपने सोर्सेज बताने वाला हूँ, और सोर्सेज के साथ साथ मैंने अपनी क्या ट्रिक्स एंड टिप्स जो है अप्लाई करी थी जिसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी। तो सर सबसे पहले मैं स्ट्रिक रहा था स्टडी मटेरियल पे। स्टडी मटेरियल मैंने पूरा का पूरा बाय हार्ट अच्छे से करा था। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ तो क्वेश्चंस के साथ साथ सर मैंने करी थी पास्ट ईयर की आरटीपीज़ और एमटीपीज़। ये सारा का सारा मेरा जो है क्वेश्चंस का, एंड ये सारा का सारा मेरा क्वेश्चंस का सोर्स है। अगर मैं बात करूँ रीडिंग की, मैंने रीडिंग कहाँ से करी थी, मैंने कॉन्सेप्ट कहाँ से समझे थे सर, उसके लिए सच बताओ मेरी कोचिंग जो है मैंने ली थी तो वो मेरे लिए सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी, तो मैंने सेल्फ ही करा था। तो मैंने सेल्फ करा था सर। मैं आपको चैनल का नाम बता रहा हूँ। चैनल पे सर का नाम है पवन कार्यालय में सर। पवन कार्यालय में सर एक फाइनेंस एसएफएम के इतने बढ़िया टीचर, आप मानेंगे नहीं, उनके मैंने सारे के सारे रिवीजन वीडियोस देखी थी, एंड उनके रिवीजन वीडियोस के अंदर सबसे अच्छी बात है वो क्वेश्चंस भी कराते हैं। वो क्वेश्चंस भी कराते हैं, तो साथ में मेरी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो गई थी। और साथ साथ ना वो हर एक चीज़ ना कॉन्सेप्ट वाइज डिवाइड कर देते हैं, एंड उन कॉन्सेप्ट्स को मैंने अपनी किताबों में भी लिख लिया था। मतलब फॉर्मूलाज है तो फॉर्मूलाज को बॉक्स बना के मैंने लिख लिया था, और मैंने सारी की सारी चीज़ें मैंने हिंदी में भी लिख ली थी। मतलब एक तरीके से मैंने सेल्फ नोट्स बनाए थे। तो सर सेल्फ नोट्स बनाने के साथ साथ ना फिर उसको कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस को करने के साथ साथ बार बार ना ग्रिप अपने आप ही बैठ गई थी। तो ये सारी की सारी चीज़ें प्रैक्टिस जो है मैंने फॉलो करी थी, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी। आप मानेंगे नहीं, अपने नोट्स को जब आप खुद पढ़ते हैं ना तो आपको बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि आप एक अच्छे से काम जो है कर पा रहे हो, और आपको एक लर्निंग ग्रैप की सारी चीज़ें बहुत अच्छे से होती है। दिस ऑल अबाउट कि मैंने क्या करा था और मैंने नोट्स कहाँ से फॉलो करे थे, मैंने क्वेश्चंस कहाँ से करे थे। ये सारी की सारी चीज़ सर यहाँ से होगी। सर उसके अलावा क्या होता है ना, काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं ना, उन क्वेश्चंस के अंदर भी देर आर सम पॉइंट जो वो कॉन्सेप्ट से लिंक नहीं दिखते, आपको कुछ हटके पॉइंट्स दिखते हैं। तो मैंने क्या करा था, चैप्टर वाइज पेजेस बना लिए थे। हर चैप्टर के अंदर मैंने 1 2 3 करके ना जो जो मेरे को एक ट्रिकी पॉइंट्स लग रहे थे ना, जहाँ मैं गलतियाँ कर सकता हूँ, जो मेरे कॉन्सेप्ट से लिंक नहीं है लेकिन क्वेश्चन के अंदर यूज़ हो सकती है, वो सारी की सारी सर मैंने चीज़ें लिख ली थी। मैंने अच्छे से लिख ली थी ताकि वो एग्जाम टाइम में उसको अच्छे से रिकॉल कर पाऊँ, पढ़ पाऊँ, कि ताकि अगर वो पॉइंट मेरे एग्जाम में है तो मैं अच्छे से उसको टैकल जो है कर पाऊँ। अगर मैं कोई गलती करने वाला हूँ तो मैं गलती करने से बच जाऊँ। तो सबसे पहले स्टडी मटेरियल जो मैंने आरटीपी एमटीपी पास्ट ईयर क्वेश्चन मैंने क्वेश्चंस करे थे। नोट्स में पवन कार्यालय में सर के रिवीजन वीडियोस देखी थी, वहाँ से मैंने सेल्फ नोट्स बनाए थे। साथ साथ में सारे फॉर्मुलाज मैंने एक जगह गैदर कर लिए थे सो डैट मुझे हेल्पफुल रहे, और एक मैंने ट्रिकी पॉइंट्स की लिस्ट बनाई थी। तो सर ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है कि इसमें लाइक हम नोटिंग कैसे करें, नोट्स कैसे बनाएं, क्योंकि आप अगर अभी करना चाहें तो आप प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको ट्राई करूंगा बताने का कि आप कैसे मैंने चीज़ें जो है प्रैक्टिस फॉलो करी, एंड आप भी जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सर बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई नो ऐसे में थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पेपर है, लेकिन हाँ अगर उसको थोड़ा सा बाय हार्ट करा जाए, थोड़ा सा रिवीजन ज़्यादा करी जाए क्वेश्चंस के अंदर, तो वो सब्जेक्ट जो है आपका एकदम स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बन सकता है, एंड यू कैन ईजिली एबल टू स्कोर द एग्जामिनेशन इन दैट सब्जेक्ट। थैंक यू सो मच।